ओम शांति। 14 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज महावाक्यों में शांति के सागर, जन्म मरण से न्यारे, दुख हरता सुख करता, बेहद के बाप ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो, इस शरीर रूपी चित्र को नहीं, उस विचित्र आत्मा को ही देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, पहला पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है, कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथनी है, ऐसे भूत बालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, यह कहाँ ऐसा होता नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई नहीं समझाता। अब बाप समझाते हैं कि यह सब गीत है, भक्ति मार्ग के बच्चों को समझाया गया है। ज्ञान अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से मिल सकता है, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा, यह गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है, सालिग्राम मिसल, उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हर वस्तु का आकार जरूर होता है, उन सब में छोटे में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरती कहेंगे, क्योंकि उसका ना जन्म ना मरण, किसी तरह से नहीं, वो कुदरती देन है। ऐसे ही परमात्मा भी कैसा है, जैसा है वैसा ही है सदा। तो आत्मा बहुत छोटी है, जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। बहुत सूक्ष्म इससे समझ सकते हैं। सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे ना सके, कोई दे ही नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों के अनेक मत हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता तो वह शिव बाबा है, उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं
करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्वसिबुल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। श्री बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसको पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वह है कुख वंशावली, वह कोई मुख वंशावली ब्राह्मण की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। वो कुख वंशावली है, तुम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, तुम्हें परमात्मा ने अडॉप्ट किया है और वो तो हद में है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है और तुम संगम पर, तो वह होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युग ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। भगवान कहते ना सहस्त्र बहु, तो सहस्त्र बहु अर्थात ये जो बाबा के बच्चे निमित्त बन बाबा का ज्ञान, एक का ज्ञान, एक के द्वारा ज्ञान सबको देने वाले फिर अनेक हैं। तो बाबा कहते भलहद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हम हमारे बच्चे हैं। अब ब्रह्मा कौन, जो रचता है ना, रचना बाप रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ऐसे ही हद में भी बाबा कहते हैं कि पिता के द्वारा ही तो तुम बच्चों की रचना होती, तो ऐसे ही, लेकिन वो जिस्म की बात है ना। तो बाबा कहते हैं यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, यहाँ शरीर को नहीं कहते। तो तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसको समझाया जाता है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता, बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना एक शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है परमात्मा का, अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वो सदा शिव है ना। तो उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी चैतन्य है ना। बाबा कहते सत्य चित्त आनंद जो है वो अशरीरी शिव, उनकी आत्मा का नाम। तो वह कभी बदलता नहीं, शरीर बदलते हैं इसलिए फिर नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है, बदल जाता है ना। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गए जो उस समय में, जो समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं, किस पर भी विश्वास नहीं है। माया खा जाती है ना, तो माया बहुतों को हरा देती है, तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। हम बाबा कहते हैं ऐसे कहते, लेकिन श्रीमत पर तो सब नहीं चलते हैं। ऊपर नीचे ब्राह्मणों की स्थिति होती रहती है। तो बाबा कहते बाबा के पास आते बहुत हैं। बाबा हम आपके हो चुके हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं है, विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस, परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, यह राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितने थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। एग्जाम्पल तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा की कोई नहीं है, सारी मिल्कियत सब कुछ धन मन धन से समर्पित कर दिया।
वो बारिश बना करके खुद बारिश बन गए। तो ऐसा बाबा कहते हैं, समझते भी कम है। तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं, यह बाबा भी बता सकते हैं। यह कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिक बना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे, क्योंकि राम सीता भी 2 कला कम थे। तो कभी कहा कि सीता चोरी हो गई, कहीं राम को ही कह दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी को शक के तौर पर अपनाया नहीं, फिर वो धरती में समा गई। तो ऐसे ना जाने क्या क्या कह करके उनकी निंदा की। कृष्ण को भी देखो, कहीं 108 पटरानियां थी, कहीं कुछ इस तरह से कहते। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो इस संगम पर जब तुम महात्माएं मेरे बच्चे बने हो, तो यही तो है जो ब्रह्मा के द्वारा मैंने अडॉप्ट किया। तो तुम कितने सारे बच्चे मेरे बने हो। परमात्मा को साजन भी कहा, हसीन मुसाफिर भी कहा, है ना, सखा भी कहा, माता पिता भी कहा। तो हम सब कौन हुए? एक तरह से पटरानियां ही हुए ना, है ना। तो बाबा ऐसे कहते। फिर कृष्ण के कितने सारे अडॉप्टेड वंशी बच्चे हैं, तो फिर कृष्ण के बारे में आड़ा तिरछा कहा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि देखो, कहा जरूर जाता है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण बनते उनकी कभी निंदा भक्ति में भी नहीं सुनी, लेकिन फिर राम सीता की सुनी। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की कभी नहीं सुनी होगी, श्री बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं, वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। लक्ष्मी नारायण तो फिर भी अपनी रजो अवस्था में आ जाते हैं, तब फिर वो अपना राज्य भाग्य संभालते हैं, राधे कृष्ण, है ना। तो यह उन्हों की युवा अवस्था है, तो उसको सतो कहते हैं। सतो प्रधान नहीं कहेंगे, वह छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है, इसीलिए कहते हैं 5 वर्ष की आयु तक उसमें भगवान वास करते हैं, क्योंकि उसे कुछ भी पाप और कर्म और ये सब हिसाब किताब अच्छा बुरा कुछ नहीं। उसका मन बहुत सरल स्वभाव का होता है, बहुत ही प्रेम से भरपूर होता है। कोई धोखाधड़ी उसके अंदर मन में कुछ भी किसी तरह से आता नहीं है, है ना। पाप करने की कुछ चेष्टा, बहुत सीधा साधा सच्चा दिमाग रहता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह 5 भूत वहां होते ही नहीं, विकारों का जैसे पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा की रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की चेष्टा होती नहीं। अब वहां दिन और रात की बात ऐसे नहीं है कि दिन नहीं होता होगा, रात नहीं होती होगी। दिन रात तो होते हैं, सूरज निकलेगा तो दिन और चांद और तारे निकले तो रात, लेकिन वहां पे काम की चेष्टा। बाबा कहते हैं इस तरह से 5 विकारों में कोई भी बड़ा छोटा कोई भी किसी प्रकार से वहां होता नहीं, इसीलिए उसे रात नहीं दिन कहते हैं। देवताओं में ये सब होती नहीं, विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह रावण के विकारी गुण है, यह है विशेष बल। अच्छा, द्वापर में क्या होता है? बाबा कहते हैं द्वापर से शुरुआत हो जाती है विकारों में जाने की ना। तो फिर जब भी भलहद में भी जब कोई भी विकार में जाता है तो रात में ही जाते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा समझा रहे हैं कि ये फिर यहाँ पे सतो प्रधान दुनिया है ही नहीं, क्योंकि सतो प्रधान में किसी भी प्रकार से विकार में कोई भी आत्मा रहती नहीं। तो बाबा कहते हैं इस समय है ही रात, है ना।
अभी रात में सब विकारी हैं, तुम जानते हो दिन होते हैं हमारे सब विकार चले जाते, पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है, या रावण के विकारी गुण है, या है विशेष वर्ल्ड। वॉइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य अभी है आसुरी राज्य, यह कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। वह खुद यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामे कम याद करो। श्री कृष्ण को कह ना सके वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है, वह कहते हैं मुझे याद कर तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। वर्षे में परमात्मा हमें ज्ञान और जो भी सत्युगी गुण है वो गुणों से भरपूर करते हैं, तब हम देवी देवता बनते हैं। तो उनके वारिस बच्चे वही कहलाते हैं जो गुणों को धारण करते। तो बाबा कहते हैं मेरा वारिस वही बनता है। तो कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको मैं सब कुछ दूंगा, मैं सबको सुख देने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस घर जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। ऐसे नहीं है कि पांडवों को नहीं छूटेगा, भगवान के बच्चे हैं तो वो जाएंगे ही नहीं, सबको जाना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है, वह भी ड्रामा में नोंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्म के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं होते हैं। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं होगा, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। चैतन्य में आत्माएं पाठ बजाती हैं देवी देवता का शरीर लेकर। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझाते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह है ऊंचते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है, कितनी सहज बातें हैं, सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार हैं, भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है यह 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो वो आप कहते हैं यह क्रोधी है। यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। बाबा कहते मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए। हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथनी बन जाते हैं, ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ते हैं। उनने किया, इनने किया, दोनों ने किया, हाथापाई हो गई, भूत हो गए दोनों। तो भूतनी अक्षर बड़ा अच्छी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए
इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो, है ना। जब भी कोई क्रोध करे तो बाबा कहते हैं ना, चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ भी जरूर देना पड़ता है। तो आप मुख से शांत रहेंगे तो ताली नहीं बजेगी, आवाज नहीं होगा। ऐसे फिर कहावतें भी है कि क्रोध आए तो टाल दो, है ना। क्रोध में कभी भी कुछ कहो मत। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कल पर टाल दो, कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे फिर वो आएगा, आना ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि देवी गुण धारण करने हैं ना। तो बाबा ने समझाया, क्रोध वाले जो है एकदम किनारा कर लो, अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप बढ़ जाएगा। बाबा कहते हैं इस तरह देखो, देवताओं के चित्र भी सामने है ना, कितने हंसमुख है ना। तो हम सबको वही तो करना है, तभी तो वैसे बनेंगे। यहाँ ही बनकर जाएंगे, सिर्फ वहां तन हमें दूसरा मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे में क्रोध ना आ जाए। कितनी अच्छी समझाने बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल पहले मुआफिक समझाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच बढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा, ज्ञान का सिमरन करते इंद्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। कभी घर में झगड़ा हो तो चप्पल पड़े रहते हैं घर के बाहर, उनको पहनो और बाहर चले जाओ। दूसरा, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब कुछ बाप के हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। वरदान, साक्षी हो जिस स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस तरह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पार देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश तो मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सिर्फ रह बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदानी बनेंगे। और स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रारब्ध नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।